हम लोग आज देखेंगे क्लास 10th मैथ का सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस में देखेंगे कि हम लोग इसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और मैथ की क्लास जो होगी रेगुलर कल 6:30 बजे से होगी। ठीक है, कल 6:30 बजे सुबह से होगी। आज हम लोग सिर्फ सिलेबस देखेंगे। ठीक है, बाकी कल से मैथ की शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, तो सुबह में 6:30 बजे से होगी। ठीक है, मैथ की क्लास। ठीक है, सुबह 6 बजे। ठीक है, और एक क्लास चलेगी शाम में। ठीक है, 7 बजे। ठीक, आपका डेली 2 क्लास चलने वाला है। ठीक है, जो भी बच्चे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 देने वाले हैं। ठीक है, अब 2026 का एग्जाम तो खत्म हो गया है। ठीक है, अब सिर्फ एक सब्जेक्ट बचा है इंग्लिश का, जो कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो आप ही लोग को एग्जाम देना है 2027 में, तो आप ही लोग को एग्जाम देना है। तो आप लोग के लिए डेली 2 क्लास चलेगी। ठीक है, सुबह में 6 बजे, सॉरी 6 बजे नहीं, 6:30 बजे। ठीक है, सुबह 6:30 बजे और शाम में 7 बजे। ठीक है, डेली सुबह में आपका अभी मैथ चलेगा और शाम में आपका फिजिक्स चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग मैथ का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, कल से शुरू करेंगे मैथ चैप्टर। ठीक है, तो आइए सिलेबस देखते हैं कि मैथ में हम लोग को कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम क्या है और कौन से चैप्टर से कितना नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो क्लास 10th में जो हम लोग को पढ़ना है टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, मैथ में जो क्लास 10th मैथ में जो क्लास 10th मैथ क्लास 10th का जो मैथ्स है। ठीक है, गणित, इसमें हम लोग को टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल 15 चैप्टर जो पढ़ना है तो उसका नाम क्या है, आज देखेंगे कि नाम क्या है। तो पहला चैप्टर का जो नाम है वो हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग, क्या नाम है उसका, बहुपद। बहुपद। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म नीचे लिख देते हैं। ठीक है, आगे वो हो जाएगा रैखिक समीकरण, शॉर्ट में लिखते हैं समीकरण युग्म। ठीक है, ठीक, चौथा नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक, पांचवा नंबर क्या है, समांतर श्रेणियां। ठीक, समांतर श्रेणियां। ठीक, 6 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। ठीक, 7 नंबर चैप्टर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, ये हो गया। 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का एक परिचय हो जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति
का परिचय। ठीक, 9 नंबर क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर हो जाएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, छोटा करके लिख देते हैं, अनुप्रयोग। 10 नंबर का क्या नाम है? तो 10 नंबर का नाम हो जाएगा वृत्त। 11 नंबर क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर हो जाएगा रचनाएं। ठीक, 12 नंबर देखेंगे तो 12 नंबर हो जाएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13 नंबर देखते हैं। तेरह नंबर जो हो जाएगा, 13 नंबर क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दें, क्षेत्रफल और आयतन। 14वां नंबर देखेंगे तो 14वां नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संख्यांकी। संख्यांकी, ठीक है, सांख्यिकी। ठीक, तो अब 5वां नंबर का जो नाम होगा प्रायिकता। ठीक है, तो 5वां नंबर जो हो जाएगा प्रायिकता। पूरा ठीक है, तो ये कुल टोटल 1 से लेके 15 तक हमको मैथ में पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, 15 चैप्टर है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं पहला, दूसरा के बहुपद, तीसरा के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये समीकरण है शॉर्ट में। द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय हो गया, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को देखेंगे, फिर वृत्त, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, संख्याकी और प्रायिकता। ठीक है, टोटल 15 चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लास 10th के मैथ में। तो इसमें कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हम लोग को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे ज्यादा मार्क्स पूछेगा तो उसको ज्यादा ध्यान देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि किससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इससे बोर्ड एग्जाम जो सिलेबस में है लगभग 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक चैप्टर पहला से 10 मार्क्स हो गया। ठीक है, मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स हो गया। बहुपद, द्विघात समीकरण, सॉरी दो चर रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, तो ये तीनों 1 2 3 और ये समांतर श्रेणी। तो ये 2 से लेकर के 5 चैप्टर जो है बहुपद, द्विघात, दो चर रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, ये 1 2 3 4 चैप्टर मिला करके टोटल नंबर जो पूछा जाता है वो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 20 मार्क्स। ठीक, पहला चैप्टर से 10 मार्क्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा से मिला करके 20 मार्क्स। ठीक है, और आगे देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति और ये त्रिभुज। ठीक है,
ये 7वां चैप्टर जो है निरसान ज्यामिति, ठीक है, और ये त्रिभुज, इससे जो पूछा जाएगा वो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, 10 और 20, ये 10, 40 हो गया। अब ये देखते हैं ये वाला त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सिर्फ 2 चैप्टर से 20 मार्क्स, ये चैप्टर नंबर 8 है और 9, 8 9 से कुल मिलाकर के 20 नंबर के क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 20, ठीक है, दिखेगा नहीं दिखेगा तो हो गया 20 मार्क्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ये वाला, ठीक। अब ये हो गया। अब यहाँ पे वृत्त और रचनाएं जो होगा इससे पूछा जाएगा टोटल 20 मार्क्स का, ठीक। ये हो गया 20 मार्क्स। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इससे हो गया 10 मार्क्स। और ये दोनों मिला करके पूछा जाएगा 10 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें जोड़ के बताओ कितना होता है। 10 20 10 40 हो गया, 20 60 20 80 90 और ये 100, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 50% बिहार सरकार द्वारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, लेकिन क्वेश्चन कितने का आता है, तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 50% डिस्काउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट मतलब कि आपको सिर्फ आधा क्वेश्चन ही बनाना है, यानी 100 मार्क्स नहीं बनाना होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कितना पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन तो पूछेगा 200 मार्क्स का, लेकिन वो बनाना कितना है 100 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें से 50%, तो इसको मिटा ले, अब इसको मिटा के थोड़ा सा, अब देखो ध्यान से, आपको कितना बनाना, कितना है 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क्स बनाना है, आएगा कितना 200 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक। आएगा, ठीक। ये बनाना है 100 मार्क्स, आएगा 200 मार्क्स, ठीक। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा 100 मार्क्स में, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और ये हो जाएगा सब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होगा 50 मार्क्स, सब्जेक्टिव होगा 50 मार्क्स, ठीक है। ये तो हो गया सिलेबस, सिलेबस के अनुसार ये हो गया सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के अनुसार 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, ठीक। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये भी दुगना पूछा जाएगा और ये भी दुगना पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा 100, ठीक। 100 में से बनाना कितना है 50, ठीक है। ये भी इसमें से 15 को आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, ये हो गया दीर्घ, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में 15 को लघु और 4 को दीर्घ बनाना है, ठीक है। तो 4 में से आया कितना 8, ठीक। और ये 15 का दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 30 शॉर्ट क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन बनाना है और 8 लॉन्ग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो ये इधर हो गया 50% डिस्काउंट और इधर 100 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो त्रिकोणमिति में 20 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा। तो आ रहा है दुगना, तो कितना हो जाएगा 40,
इसको भी दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 मार्क्स। ठीक, इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति से ही सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ के हम लोग 40 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना है? पासिंग मार्क्स कितना है? 30। पासिंग मार्क्स कितना है? 30। और सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ के हम लोग कितना आ जाएगा नंबर? 40। ठीक है, इसलिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए अच्छा से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पासिंग मार्क्स सिर्फ 30 ही है, लेकिन ये 2 चैप्टर ही हम लोग कितना मार्क्स दे देगा? तो 40 मार्क्स दे देगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी ये सब भी, ये जैसे कि पहला चैप्टर था 10 मार्क्स का, इसको भी दोगुना करेंगे तो वो भी 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सब दोगुना हो जाएगा। ठीक, तो ये सिलेबस रहा। कितना चैप्टर कितना चैप्टर होता है, चैप्टर का नाम क्या है, और इसमें किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको आज सब बता दिया। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद तो चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो, कल जो सुबह 6:30 बजे से क्लास चलेगी और रेगुलर चलेगी। ठीक है, 2 क्लास 10th वालों का डेली कितना क्लास चलेगा? 2 क्लास चलेगा। 6:30 बजे सुबह, शाम में 7 बजे से। ठीक, 6:30 बजे से यही हो जाएगा डेली। ठीक, रोज चलेगा, और ये भी रोज चलेगा। ठीक है, डेली क्लास ये होने वाला है। ठीक है, तो ये 6:30 बजे कल आपको वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है, और ये शाम 7 बजे आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा। वीडियो अपलोड करने का कारण ये है कि YouTube गाइडलाइन के अनुसार जब तक कि 50 सब्सक्राइबर, ठीक है, 50 सब्सक्राइबर नहीं पूरेगा तब तक हम लाइव नहीं आ सकते। ठीक है, जिसका 50 सब्सक्राइबर से ज़्यादा है वही लाइव आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं जाते हैं तब तक आपको वीडियो अपलोडेड माध्यम में मिलेगा। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसको आपको अपलोड कर देंगे, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब 50 सब्सक्राइबर मेरा हो जाएगा तो उसके बाद हम लाइव आएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग अपना डाउट्स को लाइव पूछ सकते हैं, जिसका सोल्यूशन आपको लाइव मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए अनुरोध ये है कि जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं पूरता है तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपना दोस्त को भी, और जितना भी आपके दोस्त है, फैमिली है, सबको बताइए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, कि ताकि सब्सक्राइब जब 50 हो जाएगा तब लाइव आ जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसमें आप लाइव क्वेश्चन पूछिएगा और लाइव आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो लाइव पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं कल 6:30 बजे। ठीक है, और शाम 7 बजे। ठीक है, इसलिए एक बार सभी लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, या इंस्टा पे, जहाँ पे भी हो, आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। ठीक है, तो कल से 6:30 बजे क्लास चलेगी मैथ्स की, और शाम की क्लास शुरू कर देंगे साइंस में फिजिक्स शुरू कर देंगे। ठीक है, और इस सुबह में तो मैथ्स चलेगा ही। ठीक है, मैथ्स में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ये वाला त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, देखो अभी क्या है, आप लोग नए हो, क्लास 10th में हो, तो आपके अंदर अभी जोश है, जुनून है। ठीक है, आप एक्साइटेड हो, अभी आप पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे। ठीक है, और अभी जो समझोगे पूरा साल याद रहेगा। ठीक है, इसलिए ये छोटा चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एक चैप्टर से नहीं पढ़ाएंगे, पहला चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, शुरू करेंगे 8 चैप्टर से। इसका रीजन ये है कि ये जो त्रिकोणमिति है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको सिर्फ ये दोनों पढ़ के 40 नंबर ला करके पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कि आप क्लास 10th के बाद जो बच्चा साइंस लेगा इंटर में, ठीक है, चाहे इसके बाद आप इंटर कीजिएगा तो क्लास 11th हो, 12th हो, या उसके बाद कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ये त्रिकोणमिति आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपको त्रिकोणमिति का दर्शन होते रहेगा। ठीक है, त्रिकोणमिति को छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये आपके साए के तरह आपके पीछे रहेगा हमेशा। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लास 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा क्लास 11th 12th जो साइंस लेने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप उसको ध्यान से समझिएगा। कल त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कल 6:30 बजे वेट कीजिएगा।
हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए चलिए मिलते हैं कल सुबह। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्त मित्रों में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और 50 सब्सक्राइब जल्द से जल्द करवाइए, ठीक है। जितना जल्दी पूरा होगा 50 सब्सक्राइबर उतना जल्दी हम लाइव आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।